नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो राजस्थान पटवारी का एग्जाम हुआ है, यानी 23 तारीख को जो प्रथम पारी का पेपर हुआ है राजस्थान पटवारी का, तो उसके जो भी आंसर हैं जिन प्रश्नों के, उनके आंसरों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अभी से। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। ये होता है, ये यानी आपको बताना था। ऑप्शन थे आपके सामने, ए मध्याह्न, बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी दिवस प्रकाश, ऑप्शन डी सांध्य प्रकाश। तो इसमें से आपके करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी सांध्य प्रकाश। तो आपके इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 था कि जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए था आपके प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन 2 बी था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी था विवर्तन, ऑप्शन डी था वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी सही था, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला यानी तीसरा क्वेश्चन था, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 13 से 18 ग्राम 100 मिलीमीटर प्रति रक्त। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बी आंसर है वो करेक्ट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न को मिलाइए, यानी आपको मिलान करना था। ऑप्शन ए में था एपीकल्चर और ऑप्शन 1 में था अंगूर की खेती, ऑप्शन बी में था सिल्वीकल्चर, ऑप्शन 2 में था मधुमक्खी पालन, ऑप्शन सी में था विटीकल्चर और ऑप्शन 3 में था वनवर्धन। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी 2 3 1 सही था। 2 3 1, यानी मधुमक्खी पालन, वनवर्धन और अंगूर की खेती। तो आपके ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, एक मधुमेह रोगी में स्पेस द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है, यानी आपको बताना है कि मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच किससे की जाती है। ऑप्शन ए डेनिस टेस्ट, ऑप्शन बी बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन सी बारफोर्ड टेस्ट, ऑप्शन डी एलिसा टेस्ट। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी बारफोर्ड टेस्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, फल पकन के द्वारा फल स्पेस के द्वारा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी एथिलीन। यानी आपको बताना है फल पकन स्पेस के द्वारा उत्पादित की जाती है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी एथिलीन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। ऑप्शन ए कुत्ते से, ऑप्शन बी गाय से, ऑप्शन सी घोड़े से, ऑप्शन डी दरियाई घोड़े से। तो दोस्तों, आपके इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी गाय से। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन बी, नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, यानी जहांगीर के शासनकाल में कांधार पर
इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता, यानी कंधार पर किन कारणों की वजह से अधिकार नहीं किया जा सका। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1, 2 व 3 जो कारण है वो सही है। यानी मुगल सेना की अकुशलता, खुरम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, अभियान प्रायोजित करने में कठिनाइयां। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, यानी इल्तुतमिश द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल आर्मी का गठन स्पेस के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया, यानी नेशनल आर्मी का गठन क्यों किया गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन ही था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। ऑप्शन 1 बंगाल विभाजन, ऑप्शन 2 जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, बांग्लादेश स्पेस को स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्पेस के द्वारा लोकसभा निर्वाचन की संख्या में वृद्धि की गई, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई। तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 31वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुना जाने का सही क्रम है। ऑप्शन 1 एस राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन 4 जाकिर हुसैन, यानी इनके चुने जाने का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 2, 1, 4, 3 इसका सही क्रम है। 2, 1, 4, 3 यानी क्वेश्चन नंबर का इसके आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये जो है तर्कसंगत पूछा गया है, तो इसका मैं आपको सीधा डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं। आपके क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर था बी, यानी ए एवं आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 19 था कि भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया। ऑप्शन ए कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी संसदीय कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 20 था, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप सब जानते हैं कि नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगरिया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 था, आपके भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 21 का थोड़ा ये क्वेश्चन है जो सस्पेंसिव है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
वैसे इसका करेक्ट आंसर सी भी हो सकता है और इसमें थोड़ा सस्पेंशन है वैसे, तो आप सी इसे मान सकते हैं, वैसे इसमें थोड़ा सस्पेंशन है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके, पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। ऑप्शन ए थल घाट, ऑप्शन बी पाल घाट, ऑप्शन सी खंडवा विदर, ऑप्शन डी भोर घाट। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पाल घाट। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था सुमेलित करने का, तो यानी जो सामने कंपनियां दी गई है और सामने उत्पाद दिए गए हैं, इनको आपको सुमेलित करना था। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी 3 4 1 2 इसका करेक्ट आंसर था। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपका, भागड़ा नांगल हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं स्पेस नदियों पर स्थित है। यानी आपको बताना था कि भागड़ा नांगल हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर स्थित है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी सतलज महानदी और कोसी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला आपके क्वेश्चन था कि ब्रोमिनित ज्वालामंदों को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावटों के सामान में उपयोग किया जाता है, इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका आपके करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी यानी 1 एवं 2 दोनों आपके इसमें सही थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 27 था, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग स्पेस में हुआ। यानी आपको बताना था कि प्रथम प्रयोग कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर था आपके ऑप्शन बी यानी 1976। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 29 है, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए यानी 4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो आपके क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी श्री ओम बिड़ला। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 था आपके, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी INS तबार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 1 सितंबर 2021 को SBI ने स्पेस पर 13वां ATM खोला। ऑप्शन ए नैनी झील नैनीताल, ऑप्शन बी चिल्का झील पुरी, ऑप्शन सी डल झील श्रीनगर, ऑप्शन डी नक्की झील माउंट आबू। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी डल झील श्रीनगर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 33 था, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री योजना को स्पेस में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए पानीपत हरियाणा, ऑप्शन बी महोबा यूपी, ऑप्शन सी भोपाल MP, ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी महोबा यूपी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 34 था, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मनसुख मांडविया। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मनसुख मांडविया।
क्वेश्चन नंबर 34 का जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 35 था, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में था आत्मनिर्भर अभियान 13 मई 2020, ऑप्शन बी कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020, ऑप्शन डी समर्थ योजना 14 मई 2020। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020। ये था गलत युग्म यानी इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 36 था, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी पंजाब। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 37 था, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी रजनीकांत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रजनीकांत। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38 यानी राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें कृष्णा नागर के संबंध में जो दिए गए थे उनके संबंध में सही बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपके ऑप्शन बी यानी 1, 2 और 4 उसके बारे में बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी यानी महेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 था आपके, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए यानी अंतःकरणीय अकथनीय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 था, त्रिपला शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी दिग्गु। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 42, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी आदि आदि अंत निर्भर। ये जो था वो भेद सही नहीं था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 था, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी विष्णु लक्ष्मीपति महेश्वर। तो विष्णु लक्ष्मीपति तो सही है लेकिन महेश्वर भगवान शिव हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 था, किस विकल्प में विलोम युग में है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी संतुष्ट संत्रस्त। तो ये इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 था कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी 1 और 4 यानी आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 46 था, क्वेश्चन नंबर 46 था कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें क्या है थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। वैसे इसका आंसर ए पे थोड़ा है लेकिन इसमें थोड़ा संशय है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 था आपके, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का आपके करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी यानी दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 था कि किस विकल्प में
अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी डिफमेंशन। ये इसका जो परिभाषिक शब्द है वो सही नहीं है। और दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 49 था दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। ऑप्शन 49 का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी यानी पश्चाताप करना। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 50 था किस विकल्प में एडजर्मेंट शब्द का समकक्ष हिंदी शब्द पारिभाषिक शब्द सही है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी यानी स्थगन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे सामने रीडिंग से जुड़े हुए सवाल जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 61 है वो थोड़ा रॉन्ग है तो इसको छोड़ देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 को। और क्वेश्चन नंबर 62 था आपके कि दिए गए शब्दों के युग्म में आपका, तो आपका मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बता देता हूं फटाफट ताकि आपका भी ज़्यादा समय नहीं जाए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी हथौड़ा और लकड़ी। आपके क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी ACF। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी आर। चलिए दोस्तों चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 65 है शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी निश्चित रूप से सही। ऑप्शन बी इसका आपके करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 67 है भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो 67 का ऑप्शन बी इसका सही होगा यानी संभवतः सही। क्वेश्चन नंबर 67 था आपके भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी अपर्याप्त डेटा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 था एक आदमी ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी ससुर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 69 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी DMBTT। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है ये उत्तर दिशा से 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी मीटर दूर है। तो 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा आपके। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 71। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी सी और ई इसमें जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपके सी और ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी समीर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1 3 2 4 इसमें सही है। 1 यानी बीज, 3 यानी पौधा, ऑप्शन 2 में है फल और 4 जो इसका सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी एल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 75। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो भी है ऑप्शन डी यानी यू इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी शब्द वर्ड प्रोसेसर। तो ये इसका आपके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 77 का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 500
18। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं शोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो भी है ऑप्शन डी यानी ओ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका डी बी का बेटा है, डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है, ए सी से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 79 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अंकल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 80 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी REDNET। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 81 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी दक्षिण इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी पी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 83 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी पीला। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 84 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 3 1 4 2 5। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 85। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 86 जिसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन सी यानी 5। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी इसका छठा शरण नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 66। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन ए यानी 300। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 90। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 15.16। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 252। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 9/4 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 93 जिसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी ₹1000। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन ए यानी 1000। क्वेश्चन नंबर 94 है आपके, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 10 वर्ष। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 95। और दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 2n वर्ष में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 45.6 किलोग्राम। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 38.4%। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 42.6/7%। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 99। और दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 2520 वर्ग मीटर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1%, यानी ऑप्शन डी, 1% घट जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। और दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 102 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 50 पैसे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 103। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 5 दिन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4, जिसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी, यानी 2800। चलिए दोस्तों चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जा सकता है, उन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सेक्टरों में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को पहचाना जाता है। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी विशिष्ट कुंजी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है आपके कंप्यूटर मॉनिटर को स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी वीडीयू इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है, आप फाइलों को स्पेस में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फोल्डरों में जो है हम फाइलों को सेव करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 से आपके MS वर्ड एक उदाहरण है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 111 है, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 का आपके करेक्ट आंसर है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है। तो 112 का करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन ए, यानी प्रचालन तंत्र को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 113 है, पुराने MS डॉक्स फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 8। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 114 है, LAN का पूर्ण रूप है। तो 114 का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, कंप्यूटर तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कंप्यूटर पुनः चालू करना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके ऑप्शन बी, यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 116 का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 था आपके, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य यानी व्यू उपलब्ध नहीं है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी एक्सट्रीम एनिमेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। और दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 118 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी
रैम ए हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 20 था, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी स्कैनर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 121 था आपके, तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर था आपके ऑप्शन बी यानी स्वई मान सिंह। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी यानी 1 और 2, यानी न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे और लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपके 123 नंबर, जिसमें आपको बताना था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी अजरक प्रिंट जो है सांगानेर नहीं है, अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 124, जिसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी मैना राजमेर जो था वो सुमेलित नहीं था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 125 इसमें राव कृष्ण सिंह हो सकते हैं, ये थोड़ा संस्पेशन वाला है, वैसे इसका राव कृष्ण सिंह ही होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 था आपके, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में तथ्यों को पढ़िए। तो आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी 1 और 3। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के जिला संलग्न है यानी पास पास है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सिरोही, पाली और जालोर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 यानी किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी यानी 243। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपके, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो 129 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी चरण दास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले अधिकतम जनजाति संख्या है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जयपुर, जनजाति जनसंख्या। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 131 यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ग्राम पंचायत। चलिए दोस्तों चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 132 युद्ध के बारे में था। तो क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर था आपके ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 3, 4 और 2। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 133 था, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 था आपके, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है, तो आप सब जानते हैं खड़नाल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी राम स्नेही पंथ दारा। और क्वेश्चन नंबर 136 है आपके, जिसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 166। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 था आपके, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 34 और 25 क्रमशः। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 138 है, मुंडियारी खात
ख्यात का विषय है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी मारवाड़ के राठौर 138 का। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 और क्वेश्चन नंबर 139 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अप्रैल 2006 को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी इसमें जो असंगत है तृतीय चरण 25 मार्च 1959 ये जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 141। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 141 में जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी यानी ये सभी जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी जी के व्यास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 14। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी यानी एरिनपुरा सावनी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 145 है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन ए अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 146 का आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी वे मेवाड़ के निवासी थे। ये जो है सूर्यमल मिश्रण के बारे में गलत कथन है, वे मेवाड़ के निवासी नहीं थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147। गुलाबी सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 है जिसका आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 है आपके जिसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन बी यानी महाराणा कुंभा। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 150 का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ए सी बी और डी। तो दोस्तों ये जो आपके राजस्थान पटवारी एग्जाम हुआ 23 तारीख को, उसकी प्रथम पारी का पेपर था जिसका सॉल्यूशन अभी हमने किया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जैसे ही दूसरी पारी का वीडियो अपलोड हो जाए पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों।